मैं स्पेशली उनकी तरफ से जिनसे ये गलती होगी उनकी तरफ से मैं सभी गाँव वालों से माफ़ी मांगता हूँ। भाई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको कि यार, और आप सभी को पता है कि आग में ऐसे जाना सही भी नहीं है। तो बहुत ही डेंजरस माहौल हो रखा है कंडोली छोटी में। अभी लोगों की महीनों की मेहनत आज राख में मिल गई, तो बहुत ही बुरा दिन है हमारे गांव कंडोली छोटी के लिए। आई गया है गांव वालों पे ये बात कि उनका पेशेंस का लेवल कितना है, सब्र कितना है उनके अंदर, क्योंकि भाई गलतियां इंसान से हो जाती है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। साथियों, आप जिस भी काम में होंगे, आप जो भी काम करते होंगे, भगवान करे आप उसमें खूब सारी उन्नति पाएं। आप अपने गांव, शहर और अपने देश की तरक्की में ढेर सारा हाथ बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका म्यूजिकल महेश फैमिली में। मेरा नाम है महेश सिंह और म्यूजिकल महेश फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको कि यार, गलती से जो है हमारी सारी में आग लग गई। आप लोग देखो, लोग कितनी मेहनत से घास वास लेके आए थे, सब फूक गया यार, पेड़ वेड़ सब जल गए। तो गलती से आग लग गई यार, बहुत भयंकर आग लगी है। देखो बाप रे, वो देखो कितनी भयंकर लपटें मार रही है आग। बहुत ही खतरनाक नज़ारा हो रखा है दोस्तों। और आजकल गांव में ना एकदम सूखा सूखा हो रखा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो माचिस तीली वगैरह बहुत ध्यान तरीके से चलाएं। और मेरे को जाना था आग बुझाने ऊपर की तरफ, लेकिन अब जाऊँ कैसे, रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है। फिर रास्ते जाता हूँ, भी देखता हूँ रास्ते किस रास्ता मिलता है कि नहीं। तो भाई ये वाला घास तो जिसका भी था वो तो हो गया जल के बिल्कुल राख। और ऊपर वाले जो घास है उस पेड़ में जो लगे हैं वो भी होने लग गए भाई राख। और यहाँ पे जिसकी लकड़ियाँ थी, सारी की सारी लकड़ियाँ अब जल करके राख होने ही वाली हैं। और शायद उस पार की घास देखो, वो भी जल करके हो गई है बिल्कुल राख। और दोस्तों माफ़ करना मुझे, क्योंकि ये आग का ऐसा प्रचंड रूप हो चुका है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आग में ऐसे जाना सही भी नहीं है। तो बहुत ही डेंजरस माहौल हो रखा है कंडोली छोटी में अभी, और घास जल करके बिल्कुल राख हो गया है। तो भाई यहाँ पे रखी थी बहुत सारी लकड़ियाँ जो जल करके बिल्कुल राख हो गई हैं। और ये मेरे सामने ऊपर को देखो, घास वास सब जल पड़ी है भयंकर तरीके से। और यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देखो लकड़ियों पे आग लग रही है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, धुआं भी लग रहा है खतरनाक वाला। बुझाने के लिए तो हमारे बस के है नहीं भाई, बहुत ही अफरा तफरी वाला माहौल है। हमारे गाँव के लोग आ रखे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई, किसी से भी नहीं हो पाएगा। बड़े जी आग लगना थी, हटो एकदम बड़े। ये देखो साथियों, कितनी मेहनत से लोग लकड़ियाँ लेके आए होंगे, घास लेके आए होंगे जंगलों से इकट्ठा करके, लेकिन हम मजबूर हैं दोस्तों, हम साथियों हम कुछ कर ही नहीं सकते। हालत ऐसी है कि लोगों की महीनों की मेहनत आज राख में मिल गई। तो बहुत ही बुरा दिन है हमारे गांव कंडोली छोटी के लिए। सारी महिलाओं की जितनी मेहनत थी सब मिट्टी में मिल गई, खाक हो गई आज। सब जल गए हैं। कुछ नहीं पाता। को घास ला नहीं पाती, सब किया मैं डरी था। तो आखिरकार भाई लास्ट में जो है आ ही गया है गांव वालों पे ये बात कि उनका पेशेंस का लेवल कितना है, सब्र कितना है उनके अंदर, क्योंकि भाई गलतियां इंसान से हो जाती है। लोग तो दुनिया फूंक डालते हैं, जो समझदार देश हैं, समझदार लोग हैं, वो तो पूरे देशों के पीछे पड़े हैं। हमारा तो छोटा बोरा जंगल ही जला है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। अब मेरा तो भाई पेशेंस का लेवल बहुत बड़ा है। मैं बच गया तो मैं तो अपनी पूरी नई दुनिया बना ही दूंगा। और मेरे गाँव वालों पर डिपेंड करता है कि वो कैसी स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती है, ठीक है। हाँ हाँ, आराम से आग भाई ध्यान से बुझाओ जरा। शरीर के किसी भी कोने में आग नहीं आनी चाहिए। ये हिस्सोले पकड़ रही, हिस्सोले भी खाओ दगड़ी दगड़ी हैं।
भाई बहुत बुरी स्थिति हो गई है, कंट्रोल से बाहर है स्थिति। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले हमारे बहुत शानदार हैं यार, तो सभी लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट से फिर पहले प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। हाँ बड़ा जी भाई, दोस्तों कब से आग बुझाने में लगे, लेकिन यार क्या करें, धुआं लग, तो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। और भाई वैसे तो हमने काफ़ी हद तक जो है 70-75% आग पे काबू पा लिया है। अब थोड़ी सी यहाँ पे रहेगी, नीचे की साइड वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा हल्की हवा कम होती है तो तुरंत से जाएंगे, उसको भी बुझाएंगे। बाकी ताऊ जी आवाज़ लगा रहे नीचे से, बोल थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन आप देखो यार ऐसे हवा में। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था। हमने थोड़ी सी हमसे मिस्टेक क्या हो गई कि हमारे पूरे जितने भी मेहनत थी सारी खाक में मिल गई। और हमारी नहीं बल्कि सारे गाँव वालों की जमा पूंजी आज बहुत सारी, उन्होंने कितनी सारी मेहनत करते हैं, घास लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं उठा के, सारे के सारे जल करके राख हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ये हमें हर बार मौका देती है सुधरने के लिए। तो कह सकता हूँ कि एक सीख के रूप में हमारे को मिली है, और तो हमें समझ भी लेना चाहिए ऐसे चीज़ों से। और बाकी दोस्तों जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि थोड़ा घास वास जल गया और थोड़ा लकड़ियाँ वगैरह जो है पहाड़ों में दिक्कत आती है, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ जंगलों से उठा के लानी पड़ती है, तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो है कुछ बहुत सारी लकड़ियाँ खाक में मिल गई हैं, तो कोई बात नहीं, हम जिंदा हैं तो दोबारा कर लेंगे, वजूद रहेगा हमारा तो दोबारा उठ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ये तो होता रहता है। देखो एक लकड़ी का ढेर तो ये जल रहा है, और एक लकड़ी का बड़ा सा जो कटगली कहते हैं उसको पहाड़ी में, तो वो जल करके पूरी राख हो गई। देखो यहाँ तक पूरी राख ही राख हो गई है। तो बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों पहाड़ों में ना, तो अगर अपनी जल करके मेहनत राख हो जाए तो इतना सब्र हम पहाड़ियों में ही है, हम सह लेते हैं तब भी, क्योंकि इतने रिस्क टेकर लाइफ होती है ना हमारी, हम में सहने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सह लेते हैं। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें जो है हर पल प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चलना ही पड़ता है, यही हमारा परम धर्म भी है। तो देखिए जी, बड़े भाई साहब ने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे ऊपर चारों तरफ से आग पूरी तरह से आ चुकी थी, और ये वाला लकड़ी तो हमने ऊपर से फेंका, ये उसके बगल में जल रहा था, तो वो वाला हमने यहाँ फेंक दिया। बाकी बड़े भाई साहब ने चारों तरफ से जो इकट्ठा करके अपनी लकड़ियों को बचाया बड़ी मुश्किल से। तो बहुत हौसले भी हैं, देखो आग के बीच में घुसना और फिर वो सारी एक्टिविटी करना जिससे कि अपने शरीर को नुकसान भी ना हो, और अपनी मेहनत जो है बच भी जाए, और जो हमारी पुरानी मेहनत है जिसके बलबूते हम जीते आए हैं वो सब अगर सेफ रहे तो हमें अच्छा भी लगता है। और उसके लिए हम देखो आग की भी परवाह नहीं करते हैं, अपनी मेहनत को हम इतना मानते हैं कि हमने आग की भी परवाह नहीं की और अपनी चीज़ों को बचाया। ये बहुत अच्छी बात है, सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, गुड मैसेज है कि हमने आग के बीचों बीच जा कर के भी अपने आप को बचाने की कोशिश करी। तो सबसे बड़ा लकड़ी का ढेर एक यहाँ पे था, वो भी जल करके राख हो गया है दोस्तों। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने उन साथियों को, अपने उन गांव वालों को एक शांति का मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सब्र से काम लीजिएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। और एक यहाँ पे था बहुत बड़ा सा लकड़ी का कट्ठर, वो भी जल करके राख हो गया, और यहाँ पे थे 2-3 वो भी जल करके पूरी तरह से राख हो चुके हैं। और इस पेड़ पे दोस्तों बहुत सारी घास लगी हुई थी, जैसे इस पेड़ पे भी थी, और इस पेड़ पे भी 3-4 एक गट्ठर ही कह सकते हैं हिंदी में, तो वैसे पहाड़ी में भाई पल्लाकुंडी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे गोल सा ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे गोल लगा करके वो बनाते हैं, तो वो 3-4 इस पे थी, वो भी जल गई है बुरी तरह से, और लकड़ियों का तो बन गया बिल्कुल राख। और 3-4 गट्ठर इस पे भी थे, वो भी जल करके पूरी तरह से राख हो गए हैं। तो सभी गांव वालों से मेरी अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, और ठीक है हमसे कोई गलती हो गई तो उस गलती से हम सीख लेंगे, और यकीन मानिए कि हम आपके सुख दुख हरे भरे हर मौसम में आपके साथ रहने वाले हैं, आपके साथ काम आने वाले हैं। तो अपना स्वभाव बढ़िया से एक दूसरों के साथ प्रति बनाए रखें, आपसी सामंजस्य बढ़िया करके बनाए रखें। प्राकृतिक आपदाओं से जूझना ही हमारा काम है, इसीलिए तो हम पहाड़ों में पैदा हुए हैं, इसीलिए तो हम पहाड़ों में रहते हैं,
इसीलिए तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं साथियों। और बाकी देखो आप लोग, देखो घास जल करके कितनी जैसे राख जैसे हो गई ना। तो और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा सा एक बड़ा सा गट्ठर था लकड़ी का, वो भी पूरी तरह से जल करके राख हो गया। 3-4 गट्ठर इस पर भी लगे थे घास के, वो भी सब समाप्त, लीला समाप्त। और बाकी आज की डेट में अगर कहूँ तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों, और बहुत बुरा लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे ना, हम लोग हमेशा पहाड़ों की तारीफ़ करते रहते हैं कि यार पहाड़ों में अच्छा है, ये है वो है, लेकिन एडवांटेज में पहाड़ों में उतने ही ज़्यादा हैं। नुकसान भी जब होते हैं तो बहुत भयंकर नुकसान होते हैं दोस्तों, और ऐसे नुकसानों के साथ हमें जीना सीखना ही पड़ता है। इसी बात के लिए तो हमें जो है भगवान ने यहाँ पैदा किया है, और यहाँ हमारे को इन मुश्किलों में जीना सिखाया है। यही हमारे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी है। हम पहाड़ियों के अंदर क्वालिटी सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो है विषम से विषम परिस्थितियों के साथ भी जीना सीख जाते हैं। तो ऐसे तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर सकते हैं भाई। जब मैं शुरुआत में आया था तो सबसे पहले आग मैंने इसी पेड़ पे देखी थी। आप देखो कि इसमें इतनी सारी घास लगी थी, कम से कम इसमें 5-6 गट्टर घास थे ऊपर से नीचे तक। और पेड़ की हालत देखो कैसी हो गई, भयंकर आग जल रही थी दोस्तों। तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो सच कहूँ तो आज की डेट में हमें आग ने बहुत झकझोर कर दिया, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन हम पहाड़ी हैं दोस्तों, हमें जीना आता है, और हम प्रकृति के हर नुकसान से जो है एक दिन उबर ही जाते हैं। क्योंकि ये घाव हैं जो प्रकृति के गोद में लगते रहते हैं, और फिर ये घाव जो है अगली दफ़ा बहुत सुंदर तरीके से मलते भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ आग लगी है ना दोस्तों, फिर वहाँ यकीन मानो अगली बार से, इस बार से भी शानदार घास होगी वहाँ पे, और उस घास का जो टेस्ट होगा, खुशबू होगी, रंग होगा, वो अलग ही टाइप का होगा। तो प्रकृति नुकसान करती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे बोनस भी देखे जाती है। हम सबको यही समझना है कि प्रकृति हमारे साथ जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। ये बात अलग है कि वो चुनती है किसी एक इंसान को, तो वो जो कि ज़रूरी भी होता है। अगर सोचिए कि इंसान को चुनेगी तभी तो वो कुछ कर पाएगी, वरना साक्षात भगवान थोड़ी ना आ जाएंगे नुकसान करने, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात भी है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है सारी जितना भी एफर्ट हम लगा सकते थे हमने उतनी एफर्ट लगाई। हम गांव के सारे लोग आए थे आग वाग बुझाने, हमसे जितना हो सकता था हमने पूरा प्रयास करा। और आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आग जो है ना, आग के साथ, और आप सभी को मालूम ही होगा आग, हवा, पानी और इन चीज़ों के साथ खेलना ना बहुत ख़तरनाक रिस्की होता है। तो जितना एफर्ट हम लगा सकते थे हमने लगाया, आग को बुझा भी दिया बढ़िया तरीके से, और बाकी ऊपर की छोड़ दी, क्योंकि ऊपर बहुत तीखी आग हो रखी है, वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलते हैं साथियों, अब हमारा एफर्ट हो गया ख़त्म। बुरा लग रहा है दोस्तों ये वीडियो बनाते हुए, लेकिन तो दोस्तों कभी कभार हो जाता है कि मतलब वैसे तो हम देखो प्रकृति के नुकसान हम झेलते रहते हैं। हम पहाड़ियों की खास आदत ये होती है कि हम जो है ना, हमेशा प्रकृति के दुष्प्रभावों से घिरे रहते हैं। तो हमें जीना सिखा भी दिया है ऊपर वाले ने बहुत अच्छी तरह से। और कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक्स वगैरह हमसे हो जाया करती हैं। तो बाकी आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे कि हम लोगों का इस बार बहुत सारा नुकसान हो गया है। क्योंकि हम जितने भी लोग पहाड़ में रहते हैं, हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें शाम को चूल्हा भी जलाना है या सुबह भी अपने लिए थोड़ा एक रोटी भी पकानी है, तो हमें उसके लिए कई कोसों दूर, कई किलोमीटर दूर जंगल जाना पड़ता है। वहाँ से घास लेके आना पड़ता है, वहाँ से लकड़ी लेके आनी पड़ती है। अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं स्पेशली उनकी तरफ से, जिनसे ये गलती होगी, उनकी तरफ से मैं सभी गाँव वालों से माफ़ी मांगता हूँ कि कोई बात नहीं, यही स्थिति है हमारे लिए जो हमको जो है जीना सिखाती है। जब हमारे सामंजस्य का इम्तिहान होता है, जब हमारे सब्र का इम्तिहान होता है, तो ज़रूर से इस स्थिति में भी आप अपने आप को काबू में रखें। और सभी गांव वालों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग शांत रहें, शांत होकर के सारे फैसले लें। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम हर प्रकृति के हर एक दुष्प्रभाव को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो हम पहाड़ी हैं, है ना। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अक्सर मैं भूल जाता हूँ अपनी वीडियोज़ में, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो आज ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। साथ में रहना, ताकत बन के रहेंगे। अकेले रहेंगे तो कोई किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमेशा कमजोर दिखेंगे, ठीक है।